बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट एंड लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। इस चैप्टर की जो हमारी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट एक्सरसाइज है 4.3, उसके लास्ट 3 क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर्स को सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से जो है ये क्वेश्चन समझ आएंगे और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना लॉन्ग के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज के इस लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि एचसीएफ दो पॉलिनोमियल्स का हमें जो दिया गया वो है y-7 एंड एलसीएम है उन दोनों पॉलिनोमियल्स का y³ - 10y² + 11y + 70। और हमें यहाँ से एक उसमें से दो पॉलिनोमियल में से एक भी पॉलिनोमियल भी गिवन किया गया है, तो वो कहता है कि दूसरा पॉलिनोमियल जो हमें यहाँ से फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट एक फार्मूला ही हमने यूज करना है जो कि इन तीनों क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा और उन तीनों क्वेश्चन को हमने इसी फार्मूला से ही सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में जो फार्मूला यूज होना है वो ये है कि अगर हमें कोई से दो पॉलिनोमियल्स गिवन हो तो उन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल हुआ करता है उन दोनों पॉलिनोमियल्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट। इस फार्मूला से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने, और इसमें ये है कि किसी क्वेश्चन में आपको दो पॉलिनोमियल में से एक पॉलिनोमियल जो वो अननोन होगा और उसका एचसीएफ और एलसीएम को गिवन होगा, तो हमें उनकी वैल्यूज पुट करके वो इनमें से एक पॉलिनोमियल को फाइंड करना होगा। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको एचसीएफ या एलसीएम में से किसी एक को फाइंड करना होगा। मतलब ये है कि इन चार जो हमारे पास टर्म्स है ना, दो पॉलिनोमियल और दो उसके एचसीएफ और एलसीएम, इनमें से किसी एक को अननोन आपको दे देगा और बाकी तीन जो वो आपको वैल्यूज उसकी गिवन होगी, तो जो अननोन है उसकी इसमें वैल्यूज को पुट करके हमें फाइंड करना होगा। जैसा कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो पॉलिनोमियल में से उसका जो एचसीएफ है ये गिवन है, उनका एलसीएम हमें गिवन किया गया है दो पॉलिनोमियल में से, और एक पॉलिनोमियल भी हमें गिवन है, तो हमें सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू y² - 5y - 14, और उनमें से एक जो एचसीएफ गिवन है हमें वो गिवन किया गया है y-7, एलसीएम हमें गिवन किया गया है y³ - 10y² + 11y + 70, और हमें सेकंड पॉलिनोमियल जो है ना वो यहाँ से फाइंड करना है। तो जस्ट हमने ये चारों वैल्यूज जो है ना इसके अंदर हमने पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉलिनोमियल की जगह हमारे पास आ जाएगा ये y² माइनस का 5y - 14 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पॉलिनोमियल की जगह हम वैसे ही लिख देंगे क्योंकि ये अननोन है, और इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ है हमारे पास y-7 और एलसीएम है हमारे पास y³ - 10y² + 11y + 70। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें यहाँ से चाहिए सेकंड पॉलिनोमियल में, तो अब इसको इधर रहने देंगे, ये इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड पॉलिनोमियल है ये आ जाएगा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू y-7 इंटू y³ - 10y² + 11y + 70 ओवर में ये आ जाएगा y² - 5y - 14। तो स्टूडेंट्स, अब हमें जस्ट ये देखना है कि जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन ही है, फैक्टराइज करके उसके बाद हम देखेंगे कि इसको अगर कोई कट होता होगा तो कट करेंगे, अदरवाइज हम इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे। मकसद ये है कि हमें यहाँ से सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, जितना पॉसिबल होगा इसको हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे तो करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 14 जो है इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, और
उसके जो हमारे पास पेयर बनेंगे ना वो हम लेंगे। 14 यहाँ पर माइनस का आ रहा है क्योंकि 14 माइनस का वाई स्क्वायर का ऑप्शन 1 है, तो यहाँ पर पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो है 1 इंटू 14 इज इक्वल टू 14 एंड 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। तो हमें माइनस का 14 जो है ना आफ्टर मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो इसका मतलब है जो पेयर है उनमें से एक प्लस और एक माइनस का होना चाहिए। तो आंसर जो है हमें आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो माइनस का 5 चाहिए ना, तो 7 के साथ माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, तो ये वाला पेयर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो सेकंड पोलिनोमियल जो है ये इक्वल होगा y माइनस 7, ये एज इट इज आएगा, y का क्यूब माइनस का 10y का स्क्वायर प्लस का 11y एंड प्लस 70, ये एज इट इज आएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 2y जो हमने पेयर में से सिलेक्ट किया, माइनस 7y माइनस का 14। तो न्यूमरेटर एज इट इज ही लिखेंगे y माइनस 7 इंटू वाई का स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। एंड ओवर में देखें तो हमारे पास फर्स्ट दो नंबर में से ना यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा y प्लस 2। नेक्स्ट माइनस 7 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो y प्लस 2 आएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया तो अंदर साइन जो है उसको क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में फिर हमें चेंज लाना है, न्यूमरेटर एज इट इज आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब है, सॉरी y का क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 ओवर में y प्लस 2 अगेन कॉमन एंड y माइनस 7। तो अब यहाँ से देखिए हमारे पास y माइनस 7 जो है ना ये दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मौजूद है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जो बाकी पॉलिनोमियल बचे हैं ना इसको फैक्टराइज यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पर जो है ना वो मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को हमने y प्लस 2 से डिवाइड ही करना है। तो डिवीजन का हमारे पास एक और वे भी तो है ना जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो ये है कि y का क्यूब माइनस का 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 को हम डिवाइड कर देंगे y प्लस 2 से। तो डिवीजन का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जिस टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे डिवाइजर की पहली टर्म से, तो हमारे पास ये जो नंबर आएगा उसी से हमने उसको मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है y का स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर हम इधर आंसर में लिखेंगे मतलब एज अ क्वोशिएंट, और y स्क्वायर से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y का क्यूब प्लस का 2y स्क्वायर। आफ्टर सब्ट्रैक्शन इसके जो साइन है वो क्या हो जाएंगे यहाँ से चेंज, y क्यूब से y क्यूब कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 10y स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12y स्क्वायर और 11y एज इट इज प्लस 70 भी एज इट इज आएगा। इसके बाद देखें जिसको हमने डिवाइड करना है वो हमारे पास है माइनस 12y स्क्वायर, उसकी पहली टर्म जो है इसको हम यहाँ पर माइनस 12y स्क्वायर को डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, तो जो भी आंसर आएगा उससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा जो कि माइनस का 12y आ रहा है। अब माइनस 12y को जब हम y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12y का स्क्वायर माइनस 12y का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 24y, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन इनके साइन जब चेंज होंगे तो y का स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। अब यहाँ से देखिए हमारे पास 11y है और इधर है 24y, तो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 35y प्लस 70। मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट करने लगा हूँ, 35y प्लस 70 है। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना फर्स्ट टर्म है हमारे पास 35y डिवाइडेड बाय y, तो हमारे पास सिंपली आंसर जाएगा वो 35 आएगा। इट मींस हमें 35 से इसको मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास क्वोशिएंट में आएगा। जब 35y को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पहले से हमारे पास जो था ना वो 35y प्लस 70 था, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो है 35 से ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 35y प्लस 70, माइनस करने पर जब इसके साइन चेंज होंगे तो टोटली यहाँ से कैंसिल होगा और जो आंसर आ चुका है ना हमारे पास वो आ गया यहाँ से सेकंड पॉलिनोमियल के तौर पर, यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो आ गया है
वाई का स्क्वायर -12y+35 और यही इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन। क्वेश्चन 5 है, वो कहते हैं कि HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स दैट इज P of x एंड Q of x। ये दो पॉलिनोमियल है, इसका HCF और LCM जो वो हमें रेस्पेक्टिवली जो ये गिवन है। इट मींस कि जो पहला है ना वो यहाँ पर क्योंकि HCF उसने फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है तो ये HCF होगा और ये LCM होगा इसका। और एक पॉलिनोमियल भी गिवन है दूसरा मालूम करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। वही फार्मूला है कि दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होते हैं हमेशा उन दोनों के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो जस्ट हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो वो रिप्लेस करनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखें P of x हमारे पास गिवन है 4x का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फर्स्ट पॉलिनोमियल आ गया। सेकंड को क्योंकि हमने फाइंड करना है तो यहाँ पर इंटू Q of x जो है ना ये एज इट इज आएगा। अब इन दोनों पॉलिनोमियल का जो HCF है वो हमें गिवन है 36x का क्यूब इंटू x प्लस a इंटू x का क्यूब माइनस a का क्यूब, और इसके साथ जो LCM है वो हमें गिवन है x का स्क्वायर इंटू x माइनस a, ये हमें गिवन है। तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड पॉलिनोमियल जो कि अननोन था तो उसको हमने एज इट इज Q of x लिख दिया। ये उसका HCF है मल्टीप्लाइड बाय LCM है। यहाँ पर यहाँ से आगे ये प्रोडक्ट है डॉट के साथ भी इसको हम शो कर सकते हैं। तो अब हमें क्योंकि Q of x यहाँ से फाइंड करना है ना, तो बाकी ये जो टर्म है मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ पॉलिनोमियल, इसको हम इधर लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा Q of x इज इक्वल टू 36x का क्यूब एज इट इज इंटू x प्लस a इंटू x का क्यूब माइनस a का क्यूब इंटू x स्क्वायर इंटू x माइनस a ओवर में 4x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स जो चीजें यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल करेंगे और मैं इन सबको एक ही दफा कैंसिल करूंगा। जो हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ना वो कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट है, इसको ओपन कर सकते हैं और इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो उसको सबको एज इट इज लिखेंगे हम 36x का क्यूब इंटू x प्लस a, ये वैसे आ जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स या x इंटू ए लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म होती है प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर ये एज इट इज, और x माइनस a जो है ये भी एज इट इज आएगा। ओवर में देखें 4x स्क्वायर वैसे लिखेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है जिसमें हम पावर को हटाकर एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ लिखकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो जो कैंसिल हो सकते हैं उसको हम कैंसिल आउट करेंगे। 4 से 36 को 9 टाइम कैंसिल किया जा सकता है, 9 4 36 होता है। x स्क्वायर के साथ ये वाला x स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस a से x माइनस a और x प्लस a से x प्लस a जब कैंसिल होगा तो बाकी हमारे पास बच चुका है ये। अब देखिए अगर हम इसको ओपन ना भी करते ना तो तब भी हमारे पास बाकी जो है ना वो उसको कैंसिल कर सकते थे। ओपन कर भी दिया तब भी ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो सीधी सीधी उसकी कैंसिलेशन है वो पॉसिबल हो। अब जब हमने इसको ओपन किया है तो इसका मतलब कोई भी टर्म जो है ना वो नीचे वाले से कैंसिल नहीं हुई तो हम इसको दोबारा क्लोज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो बाकी हमारे पास बच चुका है वो क्या है, यहाँ से 9x का क्यूब इंटू बाकी सारा कैंसिल आउट हो चुका है x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर जो है इसको हम दोबारा इसी को हम ओपन किया था ना x क्यूब माइनस ए क्यूब को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस ए क्यूब, और ये हमारे पास इस सेकंड पॉलिनोमियल की जो है वो वैल्यू, ये इसका सोल्यूशन। 6 क्वेश्चन जो कि इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि हमें दो पॉलिनोमियल का HCF और LCM जो है वो गिवन है। HCF उसका होगा x प्लस a क्योंकि रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, और LCM होगा यहाँ पर 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें फाइंड करना है कि दो पॉलिनोमियल जो जिनका HCF और LCM ये है तो वो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, यहाँ पर तो हमें एक पॉलिनोमियल उसने गिवन किया था
और दूसरा फाइंड करने को बोला था। यहाँ पर वो कहता है कि दोनों पॉलिनोमियल का जस्ट एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है, और हमें पता है कि दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। तो फार्मूला मैं यहाँ पर लगाने लगा हूँ कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। तो अब हमें ना यहाँ पर अलग अलग पॉलिनोमियल नहीं फाइंड करने, बल्कि उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो हमें फाइंड करना है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे, आप इस तरह लिखें, आपकी मर्जी है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल वर्ल्ड फॉर्म में लिखते तब भी ठीक है। तो मैं इसको पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स ही मेंशन करने लगा हूँ, जो कि इक्वल होगा एचसीएफ है हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एलसीएम है हमारे पास उसका 12 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो कोई और इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है सिवाय इसके कि एक्स प्लस ए जो है ना ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले लिखने लगा हूँ 12 एक्स का स्क्वायर, और ये x प्लस ए जो है ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होने की वजह से इसकी पावर क्या बन जाएगी यहाँ पर 2, और इसी के साथ ही x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो ये एज इट इज आएगा। अब यहाँ से इससे आगे जो है ना इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और यही जो वैल्यूज है हमारे पास जो तीन पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है, यही तो जो गिवन पॉलिनोमियल है ना उसका ये सोल्यूशन है, और इसी को ही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।